ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि बुलिश मार्केट में कंफ्यूजन, क्या खरीदे क्या बेचे, ये स्टॉक्स खरीद लें। इस वीलॉग के अंदर हम पूरी बात करेंगे कि ये स्टॉक्स खरीद लें। आज की कोशिश होगी कि जो बुलिश मार्केट के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि मार्केट मुसलसल एक नया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रही है और मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं ये मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा स्टॉक्स लें, किस स्टॉक को छोड़ें, किस स्टॉक के अंदर एंट्री बनाएं, क्योंकि तकरीबन तमाम ही स्टॉक्स परफॉर्म करे। कभी कोई ऑयल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कभी कौन सा सेक्टर, कभी किस सेक्टर के अंदर रैली बन जाती है, कभी करेक्शन हो जाती है, कभी अचानक से टीआरजी को मार देते हैं, कभी क्या होता है। तो इस मार्केट के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। और अगर हम देखें तो 3134 पॉइंट का आज भी मार्केट ने यानी कि बेहतरीन गेन दिया है। मार्केट ने एक रिकॉर्ड कायम किया, 1,08,345 का मार्केट ने एक नया हाई बना दिया और मार्केट के अंदर 3134 पॉइंट का इजाफा भी रहा। 1,08,238 के करीब मार्केट क्लोज रही पॉजिटिव। और वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 1645 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, जो कल के वॉल्यूम्स थे यानी थोड़े कम थे। कल 1748 मिलियन के वॉल्यूम्स, यानी वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी हुई है। लेकिन चूंकि मार्केट मुसलसल अग्रेसिव होकर बढ़ रही है, बुलिश ट्रेंड की तरफ है, तो ये कंफ्यूजन है इन्वेस्टर्स को कि हम क्या खरीदें क्या बेचें। तो आपने घबराना नहीं है, आज हम इस वीलॉग के अंदर आपको बताएंगे और साथ साथ मार्केट के हवाले से भी आपको गाइड करेंगे आपने किस तरह ट्रेडिंग करनी है, किस तरह अपने आपको एक्टिव रखना है। अच्छा, वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम यानी सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे हैं 702 पॉइंट प्लस के पास, क्योंकि ये कमर्शियल बैंक आपको याद होगा 2 दिन से एक साइलेंट मूड के ऊपर थे और दूसरे सेक्टर परफॉर्म कर रहे थे। तो मार्केट के अंदर यही होता है कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ होती है तो वो सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं जो नहीं परफॉर्म कर रहे थे, और जो जिन्होंने आज परफॉर्म नहीं किया वो एक आध दिन बाद दोबारा इनका नंबर आ जाता है। दूसरे नंबर पर हमने देखा ऑयल एंड गैस सेक्टर टॉप पे रहा, क्योंकि 677 पॉइंट ओजीडीसी पीपीएल पिछले 2-3 दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहे थे और पता था कि ये बढ़ जाएंगे, इसीलिए इनको रिकमेंड भी किया जा रहा था। फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, तमाम ही सेक्टर्स में एक बुलिश ट्रेंड रहा। नेगेटिव साइड पे आज रहे फार्मास्यूटिकल्स में करेक्शन रही, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी करेक्शन रही, टेक्सटाइल प्रॉपर्टी में हमने करेक्शन देखी। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने पीआईए की निष्कारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। ये पीआईए के लिए अच्छी खबर है, पीआईए इसके ऊपर अच्छा रिएक्ट कर सकता है एक आध दिन 2 दिन के अंदर। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो टर्मिनल में पीआईबीटीएल के टर्मिनल में आग लगने के बाद पीआईबीटीएल को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि बड़ा नेगेटिव हो गया था। लोग ये सोच रहे थे कि पीआईबीटीएल जो है ना चलेगा नहीं, अब गिर जाएगा, अब डाउन हो जाएगा। लेकिन आतिशबाजी के बावजूद, ये जो फायर का जो वाकया हुआ, इसके बावजूद पीआईबीटीएल ने टर्मिनल ने बिला तातुल जारी रखा, यानी अपना काम को जो है वर्क को जारी रखा हुआ है। तो ये अच्छा है, ये पीआईबीटीएल भी इस जो वाकये को, इस प्रॉब्लम को फेस कर लेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसके अंदर बेहतरी भी देखेंगे। हब पावर होल्डिंग का मेगा मोटर्स के लिए एमसीपीएल के साथ शराकत दारी, आज ये खबर थी जिसके ऊपर हपको ने एक अच्छा वर्क किया। लेकिन हपको इससे पहले टेक्निकली 107 और 8 के दरमियान काफी जमा हो चुका था। 108 का स्टॉप लॉस बनता था और 10 ब्रेकआउट बनता था और लगता था कि 120-125 तक यानी मूव कर जाएगा अपसाइड की तरफ। न्यूज भी आ गई और उसके बाद हमने देखा कि एक अच्छा रिएक्ट किया। अच्छा, पीएसएक्स ने कुछ स्टॉक्स को जो है प्लेस कर दिया है डिफॉल्ट सेगमेंट में, कुछ पेमेंट्स ना देने की वजह से, जिसमें उरूज करके है, एसटीपीएल है, SSML है। तो ये डिफॉल्ट सेगमेंट में जा चुके हैं। घबराने वाली बात नहीं है, अपने जैसे ड्यूज वगैरह क्लियर करेंगे, अपने जो भी मामला थे वो क्लियर करेंगे, एससीसीपी के साथ दोबारा आ जाएंगे। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान की रूस को तेल और गैस तलाश में शामिल होने की दावत, पाकिस्तान ने रशिया को दावत दे दी कि आ जाएं, तेल और गैस दरियाफ्त करते हैं, अपना भी बिजनेस बढ़ाएं और हमारे बिजनेस में भी हमारे यानी कि जो हमारी जो तरक्की है उसमें भी हमारा साथ दें। तो ओवरऑल ये अच्छा है और यानी कि इससे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के ऊपर बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपए का इजाफा हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान रुपया निस्बतन मुस्तकम रहा। पाकिस्तान के सोने के जखायर में नवंबर तक कम होकर 5 अरब 52 करोड़ डॉलर रह गए। एसएसजीसी ने अगर देखा जाए, एसएसजीसी ने
ओवरऑल देखा जाए पहले क्वार्टर के अंदर 4 अरब 16 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और जो लॉसेस है उसको रिवर्स कर दिया। ये बहुत ही अच्छा यानी कि इम्प्लीमेंट था। और दीवान फारूक मोटर ने के हवाले से नेगेटिव न्यूज चल रही थी कि 1 अरब की इनको पेमेंट के ना देने की वजह से दावों की तरदीद कर दी कि दीवान फारूक मोटर को 1 अरब पे करने हैं और पे नहीं कर पाएगा और डिफॉल्ट सेगमेंट में चला गया। इस तरह की रूमर्स चलाई जा रही थी, जो कि दीवान फारूक मोटर ने इसको क्लियर कर दिया कि इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें कि मार्केट के अंदर एक कंटिन्यूस एक तेजी है, क्यों हो रही है तेजी? क्या इससे क्या निकल आया पाकिस्तान के अंदर? क्या सोने के पहाड़ निकल आए? क्या ऑयल निकल आया पाकिस्तान के अंदर? क्या अमेरिका की बाइंग आ रही है पाकिस्तान के अंदर? या मतलब ऐसा क्या हो गया जो पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट आज 1,08,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है? देखिए, एक चीज समझे, एक चीज समझने की जरूरत है। इन शॉर्ट हम बहुत छोटे आसान लफ्जों में समझ सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, महंगाई है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट हाई था, अब कम हो रहा है, ये ठीक है। 8,000 के लेवल को यानी मेंटेन कर रही है मार्केट, मुसलसल तेजी कर रही है, इसके प्राइस में इजाफा हो रहा है। क्या अमेरिका की बाइंग आ रही है पाकिस्तान के अंदर? क्या सोने के पहाड़ निकल आए? क्या हम हमारे यहाँ तेल की कोई दरियाफ्त हो गई है? या बहुत ज्यादा मतलब ऐसा क्या हुआ है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ही परफॉर्म कर रहा है? और बाकी अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें तो हालात तो वैसे ही है। हमारा जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो बातें ये सुनने को मिलती है कि इन्फ्लेशन इतना कम नहीं है। अच्छा, फिर अगर हम देखें पेट्रोल के प्राइस उसी जगह के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, थोड़े से कम है। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट जो पहले हायर साइड पर था अब थोड़ा कम हुआ है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें अब भी कुछ काफी चीजों के अंदर सुधार आना बाकी है और हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होना बाकी है, हमारी इंडस्ट्री लगना बाकी है। तो ये सब चीजें तो नहीं हो रही, तो फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्यों बढ़ रहा है? क्या वजह है? देखिए, इसकी सिंपल और आसान हम इसको आसान यानी लफ्जों में हम समझ सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज काम करती है, क्या ये प्रॉफिट नहीं करती? ऐसे हालात में आप पिछले 4 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें। पाकिस्तान की चाहे एंग्रो कॉर्पोरेशन हो, चाहे एफएफसी हो, चाहे एफएफबीएल हो, चाहे पीएसओ हो, चाहे एटीआरएल हो, चाहे आप कोई भी अच्छी कंपनी उठा के देख लें, वो पाकिस्तान रिफाइनरी हो, वो अर्निंग करती हैं। 4 रुपए, किसी के 4 रुपए ईपीएस आती है, किसी के 16 रुपए आती है, किसी के 60 रुपए आती है, कोई 100 रुपए अर्निंग वाला शेयर है, पर शेयर अर्निंग करता है। तो अगर पर अर्निंग शेयर, अगर एक शेयर की कीमत वो कमा रहे, इतने पैसे कमा रहे, तो इनकी जो क्वांटिटी, इनके पास जो शेयर्स की क्वांटिटी, वो कितने अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये बताएं कि यानी कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जो लोग रहते हैं, क्या वो इनकम नहीं कमा रहे? क्या वो अपनी आमदनी इनकम कमाते हैं और गुजारा नहीं कर रहे, मामलात नहीं कर रहे? करते हैं, लोग अपनी इनकम कमाते हैं ऐसे हालात में भी। चाहे पहले पुराने हालात में भी महंगाई कम थी, इस हालत में महंगाई है तब भी लोगों की इनकम, यानी लोग काम भी कर रहे हैं और अपना यानी वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने अपने आप को मेंटेन किया। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी सी ख्वाहिशात कम हो गई हैं, लेकिन लेवल्स मेंटेन किया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम देखें स्टॉक मार्केट के हवाले से, स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज अर्निंग कर रही है, जो पिछले 4 सालों से आपको जो मुनाफा दे रही है, स्टॉक कमा रही है इन हालात के बावजूद, चाहे बिजली महंगी हो, चाहे कुछ भी हो, तो इनका जो शेयर्स का जो प्राइस है वो जस्टिफाई नहीं करता। अगर एक कंपनी 4 रुपए कमाती है तो उसका रेट जो होना चाहिए 10 रुपए या 15 रुपए नहीं होना चाहिए, उसका रेट 80 रुपए होना चाहिए, 70 रुपए होना चाहिए, मल्टीपल्स के ऊपर ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि वो कमाने वाली कंपनी है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एटीआरएल, जिसकी बुक वैल्यू तकरीबन हजार रुपए से ऊपर है, 1200 रुपए से ऊपर है, तो क्या इसका रेट जस्टिफाई करता है? ये रेट कि 400-500 का रेट, इसका तो रेट मल्टीपल्स के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इस वजह से मार्केट आपकी बढ़ रही है। मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो कोई यानी कि मैशत के अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं हुई है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट अपने लेवल्स के ऊपर आ रही है। मार्केट अपने लेवल्स के ऊपर आने के बाद ना सिर्फ मार्केट के अंदर ट्रेडिंग काम बहुत अच्छा होगा, सेकंड नंबर पे जो हमारी मईशत है वो भी यानी कि जब एक चीज बेहतर होगी तो बाकी चीजें भी ऐसे ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता था, लोग कहते थे कि 25% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, क्या कम नहीं हुआ? हम कहते नहीं थे कि ये कम हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, लोग मानते नहीं थे। अब लोग मान रहे हैं। हम कहते थे कि मार्केट बढ़ जाएगी, अब देखिए मार्केट बढ़ भी रही है। कैसी बढ़ रही है? क्योंकि लोगों को यही होता था, जब मार्केट गिर रही होती तो लोग खौफ में आ जाते। ये मार्केट उसी की है जो इन्वेस्टर है, जो पैशन लेवल रखता है, जो सब्र रखता है, जो जीतने का हुनर जानता है, जो हारने के डर से माल बेच देता है तो वो हार ही जाता है, वो आउट ही हो जाता है। तो ये मार्केट हमेशा इन्वेस्टर्स की और पैशन लेवल रखने वालों की। हमेशा हमारी कोशिश रही कि हमने यानी इन्वेस्टर्स को पैशन यानी
पैशन लेवल दिया, इनको हौसला दिया, इनकी हौसला अफजाई की, आज वो इस मकाम पर है कि इनकी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल हो चुकी है और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर रहे हैं। तो मार्केट में बढ़ने की वजह असल ये है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल $68.72 के पास ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड ऑयल के अंदर 18 सेंट की कमी है। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम 69 को क्रॉस कर सकता है और 70 से लेकर 71 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड चल रहा है इस वक्त $7 माइनस है, 2669। गोल्ड में थोड़ी सी करेक्शन के बाद रिबाउंड एक्सपेक्टेड है, जबकि सिल्वर में भी अगर हम देखें तो थोड़ी सी करेक्शन के बाद 32 से 33 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो 3105 पॉइंट मार्केट ओवरबोट है, जबकि अगर हम देखें तो साल के हिसाब से और मंथ के हिसाब से मार्केट 22,730 पॉइंट साल के हिसाब से, जबकि मंथ के हिसाब से 9,640 पॉइंट ओवरबोट हो गई। मार्केट के नो डाउट पॉइंट्स बहुत ज्यादा ओवरबोट हो गए और मार्केट यानी कि अच्छी खासी ओवरबोट है। लेकिन हमने किस तरह ट्रेडिंग करनी है इसका भी हम आपको टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से बताएंगे। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें, देखिए चार्ट आपके सामने है और चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए रेगुलर बेसिस पे ये चार्ट आपको शेयर किया जाता है और रेगुलर बेसिस पे आपको इसके लेवल्स बताए जाते हैं। देखिए मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हाईली ओवरबॉट है, लेकिन मार्केट है तेजी के ट्रेंड में, मार्केट है एक बुलिश ट्रेंड के ऊपर है। इस मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल बनता था वो बनता था 1,08,269, ये कल बताया गया था, जो कि मार्केट क्लोज रही है इसके करीब करीब क्लोज रही है। कल के दिन ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देगी 1,08,300 का। 1,08,300 जैसे ब्रेक करेगी, मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है 1,11,157 का मार्केट का टारगेट है। अच्छा, आपका लेवल क्या होगा कि 1,08,300 का लेवल जैसे मार्केट ब्रेक कर देती है तो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 1,07,600 का। ये आपने नोट कर लिया, 1,07,600 का लेवल आपका स्टॉप लॉस बन गया। मार्केट जहां जा रही है आप मार्केट को जाने दें, आप भी ट्रेडिंग करें मार्केट के साथ अच्छे स्टॉक्स के अंदर और स्टॉप लॉस को बरकरार रखें। मार्केट फोर्स ऊपर रिवर्स हो जाती है, 1,07,600 के लेवल को ब्रेक कर देती है। जो बाइंग आप करने जा रहे हैं, अब बाइंग को स्टॉप कर दे, अब बाइंग ना करें बिल्कुल भी। जो बाइंग नहीं किया आपका पास जो भी रह गया है, और इसके अलावा जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं उनमें कोशिश करें कि थोड़ा बहुत नफा होता है, थोड़ा बहुत रेट टू रेट जाता है, थोड़ा बहुत नुकसान होता है, सेल कर दें, इसको फारिग कर दें, क्योंकि फिर सपोर्ट जो हमारी होगी 1,06,326 की होगी और दूसरी सपोर्ट होगी 1,03,800 की होगी, क्योंकि मार्केट करेक्शन भी इसी तरीके से लेगी। लेकिन हमने इस मार्केट के अंदर एक स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा। 1,07,600 हमारा स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट हो गया हमारा 1,08,300 का लेवल कल इंशाल्लाह ब्रेक होगा और नेक्स्ट लेवल होगा 1,09,000 से लेकर 1,11,157 का, यानी कि नेक्स्ट टारगेट है। तो इस दरमियान आपने प्रॉफिट टेकिंग के अमल को भी जारी रखना है और साथ साथ स्टॉप लॉस को भी देखना है। अच्छा, स्टॉक कौन से खरीदें, क्योंकि कंफ्यूजन रहती है ऐसी मार्केट के अंदर कि मार्केट मुसलसल बढ़ रही है और समझ में नहीं आता कि कौन सा स्टॉक खरीदे कौन सा स्टॉक बेचें। देखिए, जो बहुत ज्यादा स्टॉक बढ़ गया हो, आप भी कैलकुलेशन क्या करें कि जो बहुत ज्यादा स्टॉक बढ़ गया, जो 100 रुपए बढ़ गया, 80 रुपए बढ़ गया हो, 50% ऑफलोड कर दें, ताकि जब थोड़ा सा डिप ले तो दोबारा रीबाई कर लें। एक तो ये तरीका कार है ओवरबोट स्टॉक के लिए। दूसरी चीज ये कि ये जो कुछ स्टॉक्स हमने आपके सामने शेयर कर दिए हैं, ये अभी भी अच्छे हैं, इनके अंदर अभी भी पोटेंशियल है कि मूव कर सकते हैं अपसाइड की तरफ, जिसमें ट्रीट बैटरी है, ओजीडीसी, पीपीएल, शेल हो गया, जीएचएनआई हो गया, फौजी फूड हो गया, इफर्ड हो गया, पीआईए हो गया और दीवान फारूक मोटर हो गया। इनके स्टॉप लॉसेस भी आपके साथ शेयर कर दिए गए। अगर स्टॉप लॉस से नीचे जाएंगे कोई भी टारगेट अचीव नहीं होगा, लेकिन अगर स्टॉप लॉस बरकरार रहेगा तो सारे टारगेट्स अचीव होंगे। तो ये स्टॉप लॉसेस है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि कौन से स्टॉक्स खरीदने, कब स्टॉक्स को बेचना है, किस तरह मार्केट से अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक लीडर बता सकता है, एक ट्रेडर एक लीडर बता सकता है। एक अच्छा जो लीडर होता है वो अपने जो साथ चलने वाले होते हैं उनको बेहतरीन लीड कर रहा होता है। तो अगर आप किसी अच्छे हाउस से जुड़े हुए हैं तो वो आपको लीड करेगा। खैर, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो अकाउंट ओपनिंग की तरफ आ रहे हैं, बहुत सारे यानी कि जो है वो हमारी ट्रेडिंग जो स्किल्स है उससे फायदा यानी उठा रहे हैं, क्योंकि टाइमली इनको कॉल दी जाती है, टाइमली इनको बताया जाता है। कल हमने पीआरएल का बताया, उससे पहले गेल का बताया, नेशनल रिफाइनरी का बताया। मार्केट के दौरान जो जो स्क्रिप्ट रेडी हो रहे होते हैं, जैसे आज ओजीडीसी रेडी हो गया था उसका बता दिया पहले से, पीपीएल का बता दिया। इस तरह जो रेडी हो रहे थे पहले से बता देते कि इसमें ये लेवल बन रहा है, ये स्टॉप लॉस बन रहा है और टारगेट ये अचीव करने वाला है, अब ये बाइंग जोन में आ गया, अब इसका सिग्नल रेडी हो गया है। क्योंकि इस तरह की चीज बताना इतना आसान नहीं है लाइव मार्केट के अंदर बताना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये कमाल, अल्लाह ताला ने ये यानी कि आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस के बाद ये एक चीज जो अल्लाह ताला ने बनाई है, अल्लाह ताला के कर्म फजल से। और मेरी कोशिश है कि मैं मुख्तलिफ अपने जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, इवन कि हमारे जो स्पेशल ग्रुप से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको मैक्सिमम हद तक मैं फायदा पहुंचाऊं और उनको उनकी तरक्की में, उनकी वेल्थ में इजाफा करने में अपना एक अहम रोल प्ले करूं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ में इजाफा हो, आपके पोर्टफोलियो में इजाफा हो, आप महंगाई को साइड कर दें, आप अपनी इनकम में इजाफा कर लें, तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप पर वो लोग ज्वाइन करें कि जिनके अकाउंट अगर अदर हाउसेस में, तो उनको अकाउंट ओपन करवाना होगा, इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनका अकाउंट मुनीर खानानी में किसी भी ब्रांच में, तो वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में एक ईमेल करने के बाद। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।